निश्चित ही हम सभी को सबसे पहले अपनी स्वयं की पहचान करनी है कि हम कौन हैं, क्या हैं, किस लिए इस दुनिया में हैं, क्या करने के लिए दुनिया में आए हैं। कहा जाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दिन वो है जब हमारा जन्म हुआ, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण दिन वो होता है जब ये एहसास होता है कि ये जन्म किस लिए दिया गया, आए किस लिए हैं दुनिया में। जैसे ये एहसास होता है कि हम दुनिया में किस लिए आए हैं और फिर उसे पाने की चेष्टा करते हैं, तो ध्यान रखना जीवन तब कीमती बनता है। और अगर हम ये नहीं जान पाते तो फिर हम भीड़ का हिस्सा बनकर दुनिया में जीते हैं। और भीड़ का हिस्सा बनकर जीने का मतलब होता है रोज रोज उसी दायरे में गोल गोल घूमते रहना, चलना बहुत और पहुंचना कहीं भी नहीं। और ऐसे करते करते ही ये जीवन का समापन हो जाए। इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें अपनी पहचान हो, स्वयं का बोध हो। जिस तरह से कोई शेर का बच्चा बकरियों में पल जाए और बकरियों की तरह मिमियाने लग जाए, लेकिन कभी अचानक किसी शेर की दहाड़ सुनने के बाद वो भी वैसी आवाज निकालने लगे और उसके आसपास की बकरियां डर के भागने लगे, तब उसको समझ में आता है कि जो मुझे डराते थे आज तो वही डर रहे हैं। जब उस आवाज को सुनने के बाद उसको एहसास होता है कि मैं भी शेर हूं, तब उसे समझ में आता है कि अब तक मैं क्यों डर कर जी रहा था, क्यों दब रहा था, क्यों दुखी हो रहा था, क्योंकि अब तक मुझे अपनी जानकारी थी नहीं। जैसे जैसे हमें अपना बोध होता है वैसे वैसे हम अपने डरों से, दुखों से ऊपर उठने शुरू होते हैं। ये बोध इस बात के लिए जरूरी है कि हम शरीर मिटने के बाद भी दुनिया में रहेंगे, मतलब फिर से जन्म लेकर आएंगे। मिटने वाला तत्व शरीर है, आत्मा तो नहीं। अनेक जन्म जन्मांतर की यात्रा ये आत्मा करती है और उन्हीं समस्त यात्राओं का एक हिस्सा ये यात्रा भी है, जिस यात्रा को करते हुए इस देह में हम पहुंचे हैं। यहाँ हम रुके हैं इस पृथ्वी ग्रह पर, एक शरीर लेकर, एक नाम लेकर। एक भूखंड में हम लोगों का रहना है और यहाँ जितनी अवधि तक हमें रहना है उतनी अवधि तक हमारे कुछ फर्ज हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनको हमने निभाना है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है, कुछ लोग जीवन इस तरह का जीते हैं कि जिनके पास बहुत कुछ मुस्कुराने के लिए कारण होते हैं, और कुछ लोग वे होते हैं कि जिनके जीवन में केवल दुख, आंसू और पीड़ा होती है। यहाँ हम लोग ये सोचने लगते हैं कि शायद इनका ही भाग्य अच्छा था, इसलिए ये लोग खुश हैं और हमारा भाग्य अच्छा नहीं है। ये बात ठीक है कि वक्त का, भाग्य का अपना प्रभाव है, क्योंकि एक ही घड़ी में किसी के घर में बारात आ रही है और किसी की अर्थी उठ रही है। एक ही घड़ी में किसी की चिता जल रही है और किसी के घर में बच्चे का जन्म हुआ है। उसी घड़ी में कोई अमीर बन गया और कोई बिल्कुल दिवाला हो गया। सबके लिए मुहूर्त एक जैसा नहीं होता, किसी के लिए वो शुभ होता है, किसी के लिए अशुभ होता है। एक जैसे माँ बाप के पाले हुए बच्चे बड़े होकर एक जैसी किस्मत नहीं रहती। एक जैसा पढ़ाने वाला टीचर भी बच्चों को एक जैसा सिखाता है, लेकिन परीक्षा में बच्चे जब उत्तीर्ण होते हैं तो कुछ के नंबर बहुत अधिक आते हैं, कोई फर्स्ट क्लास में पास होता है, कुछ पीछे रह जाते हैं।
और कुछ अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, क्योंकि सबकी क्षमता ग्रहण करने की अलग अलग होती है। बारिश तो एक जैसी बरसती है, पर सब खेतों में एक जैसी फसल नहीं होती। ये जो इतना उतार चढ़ाव और या ऊंचा नीचापन दिखाई देता है, इसमें लोग यहाँ आकर ये सोचते जरूर हैं कि ये कहीं ना कहीं भाग्य भी अपना खेल खेलता है। पर ये जरूर सोच लीजिए कि भाग्य का रोल 40% 40% है। 40% आपके पुरुषार्थ और आपके कर्म का महत्व है। 20% जीवन में कृपा का महत्व है। ये कृपा बड़ों के द्वारा भी, गुरुजनों के द्वारा भी, किसी के प्रेरणा के द्वारा, किसी के साथ मिल जाने के कारण होती है। लेकिन समझ लीजिए कि जीवन में 40% कर्म है और 40% ही भाग्य है। अगर उस 40% भाग्य को जो दुर्भाग्य बनकर आया हो जीवन में, हम घबराकर उसके सामने सरेंडर कर दें और कर्म अपना करें नहीं और कृपा साथ में जोड़े नहीं, वो 40% 100% हो जाता है और पूरी जिंदगी को दुखी कर देता है। लेकिन यदि आप हिम्मत करते हैं तो उस 40% के सामने 40% अपना कर्म कीजिए, कुछ आंसू और कुछ मुस्कान जिंदगी में रहेगा, आप पूरी तरह गिर नहीं सकते। और अगर आपने कृपा को और साथ जोड़ लिया, तीर्थों से, यज्ञों से, दान से, पुण्य से, सत्कर्म से, गुरुजनों की कृपा से, अपनी प्रार्थना से, अपनी पूजा से, अपनी बुद्धि को भी शुद्ध बनाए हुए हैं, अपना कर्म भी आप करते जा रहे हैं, प्रेरणा शक्ति अपना काम कर रही है, प्रेरित होकर के आप मन को कमजोर नहीं होने देते, तो ध्यान रख लेना वो 20% कृपा जुड़ गई, 40% आपका कर्म जुड़ गया, 60% तो यही हो गए। और इसी बीच में ये होगा कि आपकी प्रार्थनाओं के कारण आपका कवच भी मजबूत होता जाएगा और दुर्भाग्य जो 40% बनकर आया था वो भी टूटकर 30% ही रह जाएगा। तो जिंदगी में थोड़ा बहुत दर्द रहेगा, लेकिन उसे भी आप बर्दाश्त करते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए जियोगे और आप भगवान का धन्यवाद करते हुए जियोगे। तो उन्हें बहुत अच्छी जिंदगी दी है, मैं बहुत आनंदित हूँ। लेकिन उसमें आपको ये करना होगा कि जिंदगी के खालीपन को, नकारात्मकता के बारे में नहीं सोचोगे, बल्कि जो कुछ भगवान ने दिया है उसके बारे में सोचोगे। आपके गिलास में आधा पानी है, उस आधे खाली को नहीं देखोगे, जो आपके पास में आधा भरा हुआ है उसके लिए धन्यवाद करोगे। जो भगवान ने आपको दिया है उसको गिनोगे, जो नहीं दिया उसकी गिनती नहीं करोगे। ज्यादातर हम लोग अपनी उस गिनती में लग जाते हैं जो हमारे पास नहीं है या जो दूसरों के पास है और हमारे पास नहीं है। हम अपने पास परमात्मा की दी हुई देन के बारे में कम सोचते हैं, पड़ोसी के पास क्या क्या है इसके बारे में हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा होता है। दूसरे की कमीज सफ़ेद है इस बात का ध्यान ज़्यादा आता है, वो अपनी कमीज से दूसरे की कमीज की तरफ ज़्यादा देखता है। वो 99 रुपीज के बारे में नहीं सोचेगा, 99 रुपये मिले हैं उसको, उसके बारे में नहीं सोचेगा। 1 रुपया कम है ये जरूर सोचेगा। 32 दांतों में से अगर 1 कम हो गया तो जीभ बार बार उसी जगह जाके रुकेगी जहां दांत नहीं रहा। लेकिन जो 31 बचे हुए हैं उसके बारे में न जीभ जाती कहीं और न आदमी सोचता, क्योंकि हम अपनी उपलब्धियों का धन्यवाद करने की आदत रखते ही नहीं है। हमें रोने की आदत पड़ गई है, दुख मनाने की आदत पड़ गई है, माथा पीटते रहने की आदत पड़ गई है, शिकायत करते रहने की आदत पड़ गई है। शिकायत करते रहने के कारण हमारी जिंदगी में शिकायत के कारण मिलते चले जाएंगे, दर्द बढ़ेगा, खुशियां कम होंगी, हम अपनी पीड़ा को बढ़ा लेंगे। इसलिए ध्यान रख लीजिए, आपको सकारात्मक होना पड़ेगा। जितने जितने सकारात्मक आप होते चले जाएंगे और साथ में थैंक्स करेंगे, भगवान का आभार व्यक्त करेंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे, तो आपके अंदर प्रेरणा की शक्ति, कृपा की शक्ति और जो आपने अपने जीवन में पुण्य और सत्कर्म किए हैं उनका प्रभाव, वो सब आपके साथ जुड़ेगा। ये 20% कार्य करेगा, 40% फिर भी आपका एक्शन चाहिए। इन दोनों को मिलाइए तो जो दुर्भाग्य आपके सामने कितना भी तेज क्यों ना हो, आप उसे तोड़ दोगे और अपनी जिंदगी को खुशहाल बना लोगे।